ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान भारत का संविधान बनाने वाले और दलितों को देश में अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर अंबेडकर को न सिर्फ अपमानित करने वाला है, बल्कि अमित शाह के बयान से ये भी साफ हो गया है कि अंबेडकर, संविधान और दलितों को लेकर उनकी सोच क्या है। असल में भाजपा हो या जनसंघ, ये कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के देश की आजादी का संघ ने जो भी किया है वो देश के सामने है। राहुल गांधी या कांग्रेस की इस बात में कहीं ना कहीं पूरा दम है कि कानून को पैरों तले रौंदने वाली पार्टी अंबेडकरवादी और संविधानवादी बनना चाहती है, लेकिन अमित शाह के बयान ने इसकी कलाई खोल दी है। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से फंस गई है। अब भाजपा के समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अमित शाह के बयान से मुक्ति पाई जाए। अब इसी मुक्ति के चक्कर में भाजपा प्रताप सारंगी की चोटिल होने के मामले को तूल पकड़ाने के चक्कर में लगी है। भाजपा को और गोदी मीडिया का पूरी कोशिश ये है कि अमित शाह द्वारा किए गए अंबेडकर के अपमान से फोकस हटा दिया जाए और प्रताप सारंगी प्रकरण तूल पकड़ ले। गोदी मीडिया इसमें पूरा जी जान लगाए हुए है, लेकिन ये बात पूरे देश के सामने है कि आरएसएस और उनकी पार्टी संविधान, तिरंगे और अंबेडकर को लेकर क्या ही सोचती है। इसकी कलई बहुत हद तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खोल ही चुके हैं। वैसे तो आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हर समय राष्ट्रवाद का नारा खूब जोर शोर से लगाता है। भाजपा भी अपने राष्ट्रवाद को अपना धर्म बताती है, लेकिन अगर आजादी में उनके योगदान की बात की जाए तो सिर्फ गिनी चुनी बातें ही उनके पास होती हैं। यहाँ तक कि तिरंगे को भारत का झंडा मानने और संविधान को अपनाने के मामले में भी आरएसएस और भाजपा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। 1930 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज और तिरंगे को राष्ट्र का झंडा मानते हुए पूरे देश में फहराया गया। तो आरएसएस के सबसे ज्ञानी पंडित डॉक्टर हेडगेवार ने पूर्ण स्वराज को तो समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने तिरंगे को भारत का झंडा नहीं माना। डॉक्टर हेडगेवार और संघ की मांग थी कि तिरंगे की जगह भगवा देश का झंडा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आजादी और देश के बंटवारे के बाद तिरंगा ही भारत का झंडा रहा और यही वजह थी कि संघ ने कभी भी तिरंगे को नहीं फहराया है। 1998 में जब भाजपा सत्ता में आई तो पहली बार भाजपा ने तिरंगा फहराया, और जब पीएम मोदी ने घर घर तिरंगा यात्रा शुरू की तो आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा फहराया जाने लगा। कुछ ऐसे ही हाल जो है वो आरएसएस का संविधान को लेकर भी था। दरअसल संविधान को बनाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत अहम किरदार था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सभी नेताओं ने बहुत ज्यादा सोच समझ करके अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, क्योंकि अंबेडकर ही उस समय एकमात्र एक ऐसे नेता थे जो दलितों को अधिकार दिलाने की क्षमता रखते थे। क्योंकि कांग्रेस ये बात बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कोई और बंटवारे का सवाल उठे। इसके लिए ये बात बहुत जरूरी थी कि देश में दलितों को उनका पूरा हक मिले, और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान में ये हक मिला भी। लेकिन उस समय आरएसएस ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि संविधान दलितों और देश में समाजवाद और सेक्युलर शब्द के साथ लिखे जाएं, बल्कि आरएसएस इस बात पर पूरी तरह से अड़ा था कि संविधान अगर नया बने भी तो उसकी मूल भावना मनुस्मृति की तरह हो। ऐसे में राष्ट्रीय झंडे की तरह संविधान और अंबेडकर को भी आज तक भाजपा पचा नहीं पाई है। ये बातें कई बार गुबार के रूप में सामने आ भी चुकी हैं। अमित शाह का बयान भी उसी गुबार से मिलता जुलता है। आखिर कोई आदमी अपनी असली मूल बयान और जज्बात को कब तक ही दबा के रख सकता है ना? शायद अमित शाह के साथ भी संसद में यही हुआ। वो संसद में शायद भाषण देते समय ये भूल गए कि भाषण संघ के कार्यालय पर दे रहे हैं। वैसे जैसे ही बयान आया, राहुल गांधी को तुरंत मौका ही मिल गया। राहुल गांधी तो पहले से ही भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद और संविधान के सजग प्रहरी के दावे की पोल खोलने पर लगे हैं। यही वजह है कि हर बार राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं और लोकतंत्र की आत्मा पर कब्जा होने की बात करते हैं। जैसे ही अमित शाह का ये बयान आया तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के साथ पूरी तरह सक्रिय हो गए।
उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक के अमित शाह के बयान का बहुत ज्यादा विरोध किया। इसी विरोध में गुरुवार को संसद के बाहर से संसद के भीतर तक नीले कपड़े में मार्च कर रहे थे। संसद में जाने की तैयारी में थे, तभी संसद के गेट पर हंगामा खड़ा हो गया। पहले तो धक्का मुक्की और फिर भाजपा के एक सांसद प्रताप सारंगी के चोटिल होने की सूचना आई है। पहले तो उनके सिर में चोट लिखने की जो है वो बात सामने आई, फिर अचानक सारंगी प्रकरण ने पूरी स्पीड पकड़ ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान जो आया वो राहुल गांधी के कराटे सीखने और जानबूझकर सारंगी को घायल करने की बात करने लगे। फिर इस मामले ने और रफ्तार पकड़ी। भाजपा ने अपने झूठ के पिटारे को और बड़ा कर दिया। आनंद फानंद में प्रताप सारंगी को हॉस्पिटल में सेट कराया गया। हद तो ये हो गई ना कि उनको आईसीयू यूनिट में भेज दिया गया। फिर बयान पे बयान का दौर जो है शुरू हो गया। पीएम मोदी ने प्रताप सारंगी का फोन पर हालचाल जाना और इसके बाद तो गोदी मीडिया को पूरा मसाला मिल गया जो वो चाह ही रही थी। हर चैनल पर ये चर्चा थोड़ी ही देर में बिल्कुल आम सी हो गई कि राहुल गांधी ने जानबूझ करके प्रताप सारंगी को घायल किया है। यहाँ तक कि खुद प्रताप सारंगी और कई भाजपा नेताओं के बयान भी आ गए। भाजपा पूरी गोदी मीडिया ने तो ये बात तय ही कर दी कि राहुल गांधी जानबूझकर के सांसदों पे हमला कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी ये थी कि भाजपा और गोदी मीडिया मिलकर के ये बात साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी अराजक हैं। इस प्रचार के पीछे की असली वजह यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का विरोध उन्होंने ना किया जा सके। दरअसल अमित शाह के बयान पर भाजपा कहीं ना कहीं बड़े संकट में फंसती हुई नजर आ रही थी। भाजपा की कलई खुल चुकी है। भाजपा का एक बार फिर से संविधान और अंबेडकर विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। अमित शाह के बयान ने बहुत हद तक अंबेडकर के प्रति पार्टी के नजरिए को साफ कर दिया है। हालांकि प्रताप सारंगी के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे बताया है कि उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया है, बल्कि पीछे से भाजपा सांसदों की ओर से धक्का दिया गया है और इसी धक्के में वो खुद को संभाल नहीं सके और आगे की तरफ ही गिर गए। हालांकि उन्होंने सुबह ही प्रताप सारंगी से मिलकर के उनका हालचाल भी जाना, लेकिन तब तक भाजपा ने राहुल गांधी को एक बार फिर से चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन अब राहुल गांधी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता है। वो हमेशा की तरह इस बार भी अकेले ही पूरी भाजपा कर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ अमित शाह के बयान का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया है कि अगर वो अंबेडकर के दिए गए अमित शाह के बयान का विरोध कर रहे थे तो भाजपा को क्या जरूरत थी रास्ता रोकने की। हालांकि अभी भी सारंगी मामले में खूब हल्ला जो है वो हो रहा है। भाजपा और गोदी मीडिया मिलकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर के अपमान से आम जनता का ध्यान जो है वो हटाया जा सके। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।